निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेताओं की कौन सी तिकड़ी प्रसिद्ध रूप से संबंधित है? तो वो है लाल बाल पाल, ऑप्शन नंबर 3। 29 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो उलान बातर, मंगोलिया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद सलाह, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिक तंत्र में अवस्था फलन या अवस्थाचर नहीं है? तो वो है कार्य, ऑप्शन नंबर 2। असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? असम मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया, ऑप्शन नंबर 1। भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 4। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की? तो नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर 3। 540 × 10⁻12 हर्ट्ज केसीडी आवृत्ति के एक वायरिंग विकिरण की दीप्त प्रभाविकता ल्यूमेन प्रति वॉट मात्रक में व्यक्त करने पर क्या होगी? तो 683। भारत में हरित क्रांति से मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो गेहूं और चावल। मई 2025 में भारत में ई पासपोर्ट की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा बढ़ाना और पहचान संबंधी धोखाधड़ी को रोकना, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया? तो हंगरी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च रूप से यह व्याख्या करता है कि भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफी भिन्नता क्यों है? तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता है, ऑप्शन नंबर 1। फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर्स डेंस आइऑर्डरे डी आर्ट्स फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय फिल्म निर्माता को अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? तो वो है फास्फोरस। फूलों वाली बौछार से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में किन फसलों के फूल खिलने लगे हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, कॉफी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का निर्माण उत्थित वलयी अवसादी शैलों से हुआ है? तो बलित पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलों का व्यवस्थित करने में सहायता करता है? तो फाइलों को मीनिंगफुली नाम देना, ऑप्शन नंबर 3। भारत में आयोजित मिलन 2025 नौसैनिक अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में बौद्ध साहित्यिक अभिव्यक्ति और विद्वता के प्रमुख माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन शुरू हो गया? तो इसका जवाब है पाली भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2025 में लॉन्च किए गए डिगिपिन के विकास से संबंधित नहीं है? तो डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर 3।
मल्टीटास्किंग के दौरान अल्ट प्लस टैब का बार बार उपयोग करने पर जो होता है उसका सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से आवर्तन करता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शुरू किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर 2। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तर पूर्वी परिसीमा को चिन्हित करती है? तो मालदा फॉल्ट, ऑप्शन नंबर 2। महादेव गोविंद रानाडे ने अपना संपूर्ण जीवन प्रार्थना समाज को समर्पित कर दिया। किस भारतीय संस्थान ने केवल यूवी प्रकाश स्रोत का उपयोग करके जल और मानव कोशिकाओं में साइनाइड का पता लगाने में सक्षम प्रतिदीप्ति सेल सेंसर विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा समूह होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 में किस रक्षा सहायक कंपनी ने भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्लोवाकिया के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जवाब है एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। पंकज मिश्रा की वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक में वैश्विक संदर्भ में मध्य पूर्वी संघर्षों का संकलन है? तो इसका जवाब है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ऑप्शन नंबर 1। विकासशील देशों को प्रायः वैश्वीकरण के मिश्रित परिणामों का अनुभव हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्वीकरण का संभावित दोष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो असमान आय वितरण, ऑप्शन नंबर 3। यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है? तो कर्नाटक। किस प्रकार की मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर 1। भारत में स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का स्वामित्व प्रायः किसके पास होता है? तो ग्राम पंचायत के पास। अगला प्रश्न है कि बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1722 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का शुरुआती गठन किस वर्ष एक कार्यकारी आदेश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? तो 2005 में। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक विभाग के समकक्ष था? सरकार, ऑप्शन नंबर 4। किस मंत्रालय ने भारत की साइबर अपराध से निपटने की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 19 मई 2025 को E0 FIR नामक एक प्रौद्योगिकी संचालित पहल प्रारंभ की? तो गृह मंत्रालय ने। नीट PG 2025 परीक्षा फॉर्मेट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश क्या था? तो परीक्षा एक ही पाली में आयोजित कराना, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? तो वो है अंडे, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? तो बीन का विस्थापन नियम, ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान केंद्रों पर कौन सी नई सुविधा पेश की गई? तो मोबाइल फोन डिपॉजिट सुविधा, ऑप्शन नंबर 1। महाराष्ट्र भारत में अजंता गुफाओं की अवस्थिति पर गुफा संरचनाओं की कुल संख्या कितनी है जिनमें वह गुफा भी शामिल है जो कभी पूरी नहीं हुई? तो उसका जवाब है 30। कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को MS विंडो में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने अथवा रिमूव करने की सुविधा देता है? तो वो है डिवाइस मैनेजर। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी प्राधिकारों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो यंग बंगाल आंदोलन।
उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाना। संक्षिप्त रूप आस्की का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। वर्तमान में स्थापित इन साइबर फोरम एक प्रमुख साइबर सुरक्षा सम्मेलन प्रारंभ में किस अमेरिकी शहर में आयोजित होने वाला था? तो सैन एंटोनियो टेक्सास, ऑप्शन नंबर 3। सोफी हेल्महर्स्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मॉरिस एंड मार्लिन, ऑप्शन नंबर 1। किस वर्ष में भारतीय सिविल सेवा को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो वर्ष 1947 में। कौन सी भौतिक विशेषता दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के लिए अवरोधक का काम करती है, जिससे एक तरफ भारी वर्षा होती है और दूसरी तरफ शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं? तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 2। 2023 में शुरू किए गए भारत सरकार की किस मिशन का उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और 2025 तक प्रमुख संस्थानों में 4 विषयगत हब स्थापित करना है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 74। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिम पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं? दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 4। भारत के कौन से द्वीप समूह मलक्का जलडमरू मध्य के निकटतम स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? तो मैकाले का विवरण पत्र, ऑप्शन नंबर 2। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता? तो गुलबीर सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान अनुच्छेद 131 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच विवाद, ऑप्शन नंबर 2। स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग परिचालित था? तो लौह और इस्पात उद्योग। 1954 में ट्राम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक्सियोम 4 मिशन इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक प्रयोग करना। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी 15 साल की पकड़ सत्ता को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल की? तो भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर 1। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत जो अपने समृद्ध संसाधनों लेकिन निम्न विकास के लिए जाना जाता है, जिसमें लंबे समय से पृथकतावादी आंदोलनों और अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांगें होती रहीं? तो बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर 2। वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? 18 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस संगठन ने फरवरी 2025 में अंतरिक्ष में पादपों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स प्रयोग किया? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को संबलती सूची का एक विषय बना दिया? तो 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है जिसका इतिहास लगभग 2500 ईसा पूर्व का है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिरता का क्या कारण है? तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू व्यवस्थापन की विभिन्न प्रणालियां। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें तो इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन B12 और विटामिन C, ऑप्शन नंबर 3। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल CEC ही हटा सकता है, सरकार नहीं, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही हटा सकता है। स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या का
कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था? तो लगभग 70%। वैश्वीकरण ने भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित किया? तो इसे तेजी से विकसित करके। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शुरू की? तो सातवाहनों ने। ऑप्शन नंबर 3। अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर 4।